एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट ओपन 12th के रिजल्ट के बाद उनकी मार्कशीटें कब तक आ जाएंगी, साथ ही माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट टीसी ये कहाँ से मिलेंगी। इन सब के बारे में लगातार कुछ स्टूडेंटों के सवाल थे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर और साथ ही आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, इन सभी विषय पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि मैं आपको सारी चीज़ प्रॉपर समझा पाऊँ। साथ ही जो लोग अभी भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको लगातार एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि साथियों आपको मार्कशीटें कब तक मिल जाएंगी। देखिए साथियों, मार्कशीट के लिए अभी कोई स्पेसिफिक डेट दे पाना थोड़ा सा अनजस्टिफाई होगा। उसका रीज़न इसलिए बता रहा हूँ कि मार्कशीटें अभी जब तक आपका 10th का रिजल्ट नहीं आएगा तो मार्कशीटें प्रिंटिंग का काम शायद चालू ना हो, और मेरा मानना ये है कि शायद 20 तारीख से पहले आपको मार्कशीट ना मिले, यानी कि 20 तारीख के बाद ही मार्कशीटें मिलना शुरू होंगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि इतना टाइम इन लोगों को लग जाता है मोस्टली। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको क्योंकि एडमिशन लेना है, चाहे वो आपको बीए बीएससी ग्रेजुएशन में लेना हो या और किसी काउंसिल के प्रोग्रामों में लेना हो। अब उनकी परेशानी ये है कि उनको बहुत सारे कॉलेजेस वाले ये कह देते हैं कि आपका टीसी कहाँ है, आपका माइग्रेशन कहाँ है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ओपन स्कूलिंग में आपको क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। देखिए, आपको ओपन स्कूलिंग में जो मिलता है वो आपको मार्कशीट मिलता है, मार्कशीट के साथ आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एक आपका माइग्रेशन ही साथियों आपका टीसी होता है। ये समझने की चीज़ है कि आपका माइग्रेशन ही टीसी होता है। एक तो ये आपको समझना है कि ओपन स्कूलिंग में अलग से टीसी नहीं होती है। जहाँ भी डिस्टेंस एजुकेशन चलता है, ओपन स्कूलिंग चलती है, वहाँ पर माइग्रेशन कम्स ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये लिखा हुआ होता है, यानी कि माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोथ आर इक्वल। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको समझने वाली होती है। दूसरा एक चीज़ जो समझने की है आपको कि करेक्टर सर्टिफिकेट का क्या रोल रहता है। साथियों, करेक्टर सर्टिफिकेट इस चीज़ में नहीं होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका डिस्टेंस एजुकेशन में लागू ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बच्चों से करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है और वो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। तो आप लोगों को ये मैं बताने वाला हूँ कि करेक्टर सर्टिफिकेट केवल रेगुलर कोर्सेज में ही अलाउड होता है, और आप लोगों से नहीं, आप लोगों के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट होता ही नहीं, क्योंकि जब आप रेगुलर गए ही नहीं हो, रेगुलर स्टडी किया ही नहीं है, तो आपका करेक्टर कोई कैसे डिसाइड कर सकता है। तो आपको जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों को ये समझाना है। ये स्कूल कॉलेज वालों को मोस्टली पता होता है, जहाँ नहीं पता होता है तो उनको ये समझाना है कि सर डिस्टेंस वाले फॉर्मेट में अगर आपने राजस्थान बोर्ड से भी प्राइवेट किया तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो इसलिए हमारा चरित्र प्रमाण पत्र होता ही नहीं है। एक तो ये चीज़, और टीसी अलग से नहीं होता है, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट में, यानी कि माइग्रेशन ही टीसी होता है। तो एक तो ये समझना है। अब बात आती है कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन कैसे मिलेगा। साथियों, एडमिशन के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कि एडमिशन के लिए करना ये है आपको कि आपको अपना नेट की कॉपी लेके 10th की मार्कशीट आप देखो 10th का मार्कशीट लें, एक अपना 12th का नेट का कॉपी निकालें और अपना आधार कार्ड और फोटो ये लेकर आप कॉलेजेस में जाएं और एडमिशन के लिए कहें कि सर मेरा रिजल्ट इतने तारीख को आया है और मुझे अप्रोक्स 20 या आफ्टर 20 मुझे मार्कशीटें जैसे ही रिसीव होंगी मैं आपको माइग्रेशन मेरा ओरिजिनल प्रोवाइड करा दूंगा, मार्कशीट की कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट आप चाहेंगे वो जमा करा दूंगा। अगर आपको लगता है तो आप मेरे से एप्लीकेशन में लिखवा सकते हैं, और क्योंकि ये गवर्नमेंट बोर्ड है, ये राजस्थान गवर्नमेंट का बोर्ड है, तो आप एडमिशन के लिए मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस सेशन तो वैसे भी कोविड के चलते सेशन की कोई भी लास्ट डेट फिक्स ही नहीं हुई है, किसी कोर्सेज में भी एडमिशन को लेकर ऐसा कुछ डेडलाइन आई भी नहीं है, तो आप कैसे आप मुझे मना कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बोल्ड होना होगा, थोड़ा सा समझ कर उनसे बात करनी होगी, समझदारी का साथ आप बात करेंगे तो डेफिनेटली आप कोऑपरेट उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल वाले ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी डिस्टेंस एजुकेशन का नाम ही नहीं सुना है, ओपन स्कूलिंग से उनका कभी काम ही नहीं पड़ा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी ओपन स्कूलिंग के बारे में जाने। तो ये कुछ यूनिक परेशानियां आप लोगों की आ रही थी, ये यूनिक समस्याएं कुछ लोगों को आ रही थी जिनके ऊपर मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहे थे। तो उन लोगों को मैं इस वीडियो में यही कि आप एडमिशन के लिए बिल्कुल बेफिक्र होके जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर जाकर अपना ये डॉक्यूमेंट दें और एडमिशन के लिए मिलें। और क्योंकि आपको माइग्रेशन और जो भी आपका ओरिजिनल मार्कशीट है वो अभी 20 से पहले मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए आपको वहाँ पर
एडमिशन के लिए आपको उस डेट तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नेट की कॉपी के बेस पर प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। वो कहेंगे कि आपका माइग्रेशन नहीं आया तो हम आपका एडमिशन निरस्त कर देंगे। हाँ सर कर देना, क्योंकि माइग्रेशन तो आना है ना। जब आप पास हो चुके हैं तो माइग्रेशन भी आना है, ओरिजिनल मार्कशीट भी आनी है, क्योंकि वो आपको डराते हैं। तो आपको बोलना हाँ सर अगर मैं नहीं जमा कराता हूँ तो आप मेरा रिजेक्ट कर देना, कोई इशू नहीं। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि लास्ट एक्सपीरियंस यही है कि पिछले सालों में भी एडमिशन होते रहे हैं। जिन लोगों के पास माइग्रेशन ओरिजिन नहीं था उन लोगों को आप उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है या उनको एडमिट कार्ड इशू नहीं होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सवाल आज मेरे इस चीज़ को लेकर थे। साथ ही कुछ लोग जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करना चाहते हैं या जिनकी सप्लीमेंट्री लगी है उनके फॉर्म कब भरे जाने हैं, इस सब पर मैं एक आपको पहले वीडियो दे चुका हूं और आपको अभी भी बता देता हूं कि ये सब आपके 10th के रिजल्ट होने के बाद आपको एक डेट मिलेगी, तब फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी उसके लिए मैं सेपरेट जब भी शुरू होंगे तो आपको वीडियो दे दूंगा। साथ ही 10th के रिजल्ट को लेकर कुछ साथियों के सवाल थे, तो 10th का रिजल्ट मैं आपको इवनिंग में 7 बजे अपडेट करूंगा आज एक नए वीडियो के साथ। साथ ही आपका ITI वाला मैं कल कर चुका हूं और उसमें मेरी रिसर्च जारी है और उसकी पूरी एक मैं वीडियो आपको कल देने वाला हूं, जैसा मैंने आपको कमिट किया है। अभी के लिए इतना ही और उम्मीद करूंगा आप सभी का प्यार और सम्मान यूं ही मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड वंदे मातरम।